तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। प्रत्युत्तरदाता वादी ने अपीलार्थी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पावर ऑफ अटॉर्नी, एक विक्रय के लिए करार, एक शपथ पत्र और उसके पक्ष में निष्पादित एक वसीयत के आधार पर वाद संपत्ति के कब्जा और मध्यवर्ती लाभ के लिए वाद संस्थित किया था। विराम। स्वीकृततः अपीलार्थी वाद संपत्ति पर काबिज था, जिसने दावा किया कि वह वाद संपत्ति उसके मूल स्वामी और उसके भाई लईक अहमद से उसे हिबा मौखिक दान में प्राप्त हुई थी। विराम। तदनुसार वह वाद संपत्ति का काबिज मालिक है। विराम। अपीलार्थी ने वाद का इस आधार पर भी प्रतिवाद किया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत सभी कथित दस्तावेज पंजीकृत नहीं हैं। विराम। इसलिए वे साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। विराम। विचारण न्यायालय ने विचार के लिए कुल 11 वाद बिंदु बनाए और वादी का वाद आज्ञप्तित कर दिया। क्योंकि 11 में से 10 वाद बिंदु वादी के पक्ष में निर्णीत थे। विराम। CPC की धारा 96 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रथम अपील को उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23/8/2018 के द्वारा निरस्त कर दिया। विराम। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष था कि वादी ने वाद पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर वाद संपत्ति के स्वामी लईक अहमद की ओर से प्रस्तुत किया था और उसने वाद का विरोध नहीं किया है। विराम। अतः उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय की आज्ञप्ति की पुष्टि कर दी। विराम। इसलिए यह अपील प्रस्तुत की गई। विराम। पैरा। निर्णय 1। वादी प्रत्युत्तरदाता का दावा अपंजीकृत दस्तावेजों पर आधारित था, जिन्हें पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 17 और 49 तथा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में कथित विधिक उपबंधों के अधीन ही दावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। विराम। पैरा 2। विधि सुस्थापित है कि किसी पंजीकृत दस्तावेज के बिना अचल संपत्ति में कोई भी अधिकार, स्वत्व या हित प्रदान नहीं किया जा सकता है। सूरज लैंप्स एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य 183 ब्रैकेट में 2011 DLT SC ब्रैकेट में 2012 एक SCC 656 बलराम सिंह बनाम केलो देवी ब्रैकेट में सिविल अपील संख्या 6733 वर्ष 2022 निर्णीत दिनांक 23 सितंबर 2022 ब्रैकेट बंद। पैरा 3। उपर्युक्त स्थापित विधि के विचार में अपीलार्थी जो वाद संपत्ति पर चाहे स्वामी की हैसियत से काबिज था अथवा एक अनुज्ञप्तिधारी के रूप में के विरुद्ध प्रत्युत्तरदाता वादी का कब्जा एवं मध्यवर्ती लाभ हेतु वाद पोषणीय नहीं था। विराम। यदि प्रत्युत्तरदाता यहाँ अपीलार्थी को एक अनुज्ञप्तिधारी मानते हुए उसे बेदखल करना चाहता था, वह पावर ऑफ अटॉर्नी की विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत वास्तविक स्वामी या भवन स्वामी की ओर से
वाद संस्थित कर सकता था, क्योंकि भवन स्वामी ने अपीलार्थी से किराया वसूल करने का दावा किया था, या वह वास्तविक स्वामी की ओर से अटॉर्नी के रूप में उसकी बेदखली और कब्जा के लिए वाद संस्थित कर सकता था, किंतु वाद पत्र में ऐसा कोई भी कथन या दावा नहीं किया गया है। विराम। इसलिए उच्च न्यायालय ने गलत आधार तर्क पर अपील को निरस्त किया। विराम। पैरा 4 उपर्युक्त के विचार में आक्षेपित आदेश निरस्त कर दिए जाने योग्य है और इसके द्वारा निरस्त किया जाता है। विराम। परिणामतः प्रत्युत्तरदाता वादी का वाद निरस्त किया जाता है। विराम। तदनुसार अपील अनुज्ञात की जाती है। विराम। पैरा मार्गदर्शक निर्णय 1 बलराम सिंह बनाम केलो देवी ब्रैकेट में सिविल अपील संख्या 6733 वर्ष 2022 निर्णीत दिनांक 23 सितंबर 2022 ब्रैकेट बंद विक्रय के लिए करार दिनांक 23/3/1996 जिसके आधार पर प्रथम अपील न्यायालय ने विचारणा न्यायालय के निर्णय को उलटते हुए मूल वादी के पक्ष में मूल भूस्वामी अपीलार्थी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है और जिसकी पुष्टि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी आक्षेपित निर्णय और आदेश के द्वारा कर दी है। वह मात्र 10 रुपये के स्टाम्प पर लिखित है और वह पंजीकृत भी नहीं है। विराम। इसलिए इस कारण से ही ऐसा अपंजीकृत दस्तावेज विक्रय के लिए करार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। विराम। ऐसा कोई अपंजीकृत दस्तावेज केवल किसी सांपार्श्विक प्रयोजन के लिए प्रयोग लिया जा सकता है। विराम।